सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कारगिल के शहीदों को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को किया संबोधित। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,661 नए मामले आए सामने और 705 लोगों की गई जान, लेकिन 36,145 लोग हुए ठीक। कोरोना के मामले की पहचान के लिए भारत में रिकॉर्ड तो टेस्टिंग हो रही है। रोजाना टेस्टिंग 4 लाख के आंकड़े को कर चुकी है पार। शनिवार को लगातार दूसरे दिन 4 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। इसरो द्वारा निर्मित भारतीय खुफिया उपग्रह तिब्बत के ऊपर से गुजरा, चीन ने तैनात किए सैनिक। कारगिल विजय दिवस 2020, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी R&R हॉस्पिटल को इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए दान किए 20 लाख रुपए। तमिलनाडु में बैंक के 38 कर्मचारी पाए गए कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है, पीएम नरेंद्र मोदी का कहना। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर एकता के सूत्र में बंधे देशवासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती हैं। खबर जम्मू कश्मीर से। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में साधना टॉप पर चेकिंग के दौरान सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने 10 किलो ब्राउन शुगर, AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल, 20 ग्रेनेड और अन्य गोला बारूद के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सिक्किम सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के प्रयासों के तहत सिक्किम में 1 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी समुदायों से दान राशि की जाएगी स्वीकार, ट्रस्ट मेंबर का कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा, कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना, राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है। कारगिल युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता, पीएम मोदी का कहना। कोलकाता में एम्बुलेंस चालक ने 6 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाने के लिए कोविड-19 मरीजों से मांगे 9200 रुपए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बात इलाके में शनिवार को आतंकी हमला, 1 सैनिक की मौत, 3 घायल। कर्नाटक के धारवाड़ में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पैदा हुई हालातों की वजह से नौकरी जाने के डर से मां बाप बेटी ने की आत्महत्या, सबों के पास से मिला सुसाइड नोट। असम और बिहार में बाढ़ से नहीं राहत, हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान की चेतावनी, दोनों ही राज्यों में करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। JNU स्टूडेंट साजिद के खिलाफ FIR दर्ज, सेना और कश्मीर के खिलाफ किया था विवादित ट्वीट। IIT खड़गपुर ने बनाया कोरोना टेस्ट पोर्टेबल डिवाइस, लागत मात्र 400 रुपए। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कर्नाटक CM को झटका, कर्नाटक की अदालत ने जारी किया सम्मन। पिछले साल 23 नवंबर को गोकाक के वाल्मीकि स्टेडियम में एक चुनाव रैली के दौरान कर्नाटक CM ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए बीरसैल लिंगायत समुदाय से वोट नहीं बांटने देने की अपील की थी। दवा कंपनी जैन बरकट फार्मास्यूटिकल्स ने तैयार की फेविबेंट नाम की दवा। वैज्ञानिकों ने खोज लिया कोरोना से लड़ने वाला जीन, महामारी से जंग में हो सकता है मददगार। साउथ चाइना सी मुद्दे पर अमेरिका के साथ विवाद गहराया, चारों तरफ से घिरा चीन। कोरोना से शुरुआत हुई चीन अमेरिका की कोल्ड वॉर अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को भारतीय कोर्ट ने भेजा समन, पूर्व कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह परमार की शिकायत पर कार्रवाई। खबर उत्तर कोरिया से। कोरोना से सहमत तानाशाह, कोविड-19 का संदिग्ध मिलने के बाद आपातकाल घोषित। खबर लद्दाख से। हॉट स्प्रिंग गोगरी से हटी चीनी सेना, पेंगोंग पर जल्द होगी बातचीत, अगले सप्ताह उच्च स्तरीय सैन्य कर सकते हैं वार्ता। कोरोना के चलते 13 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पर, UN के महासचिव ने किया आगाह। अफगानिस्तान ने UN को लिखा पत्र, पाकिस्तान कर रहा है घुसपैठ। कोविड-19 की वजह से ब्रिटेन ने स्पेन को सुरक्षित देशों की सूची से हटाया, ब्रिटेन ने लोगों को स्पेन की यात्रा न करने की दी सलाह। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। राजस्थान संकट के बाद कांग्रेस में आशंका का माहौल, राहुल ब्रिगेड पर नजरें। पहले मध्य प्रदेश में सिंधिया और अब राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कार्यशैली और उनके नजदीक समझे जाने वाले नेताओं पर केंद्रित है सबका ध्यान। राजस्थान संकट के चलते संपूर्ण भारत के राजभवनों के बाहर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक रस्साकसी के बीच कांग्रेस पार्टी ने रविवार को एक ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन करने का किया फैसला। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, शहनवाज बोले संविधान लोकतंत्र की हत्या का नाम ही है कांग्रेस।
सरकारी बंगला छोड़ने से पहले कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने अनिल बलूनी को दिया चाय का न्योता। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाम उप मुख्यमंत्री के बाद अब मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल। गहलोत का दावा, राजस्थान के लोग बेचैन हैं क्योंकि सरकार को गिरते देखने की परंपरा कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि राज्यपाल ने अभी तक विधानसभा का सत्र बुलाने का नहीं किया फैसला। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। तिमाही नतीजों, अमेरिका चीन तनाव और कोरोना के आंकड़ों से तय होगी शेयर बाजार की दिशा। इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, इंडियन ऑयल, एसबीआई के नतीजे होंगे जारी। बजाज ऑटो का कहना, टू व्हीलर्स की बिक्री में बढ़त के संकेत, तेजी से दिख रही है मांग में सुधार। अप्रैल जून तिमाही में घरेलू बाजार में कंपनी की वाहन बिक्री 70% घटी। एफएटीएफ ने भारत की वित्तीय अपराधों पर रोकथाम की व्यवस्था की समीक्षा 2021 तक टाली। व्यवस्था की समीक्षा 10 साल बाद एक नियमित प्रक्रिया के तहत की जानी थी। आईबीबीआई प्रमुख का कहना, एमएसएमई के लिए स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क तैयारी के अंतिम चरण में। अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के इनोवेटिव तरीके डेवलप करने पर जोर। एसआईएएम की रिपोर्ट के अनुसार महामारी से जून तिमाही में पैसेंजर व्हीकल के निर्यात पर पड़ा बुरा असर। पैसेंजर व्हीकल का निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में गिरा 75%। लगातार दूसरे दिन बढ़े डीजल के दाम। दिल्ली में डीजल 82 रुपये लीटर के करीब। पेट्रोल के दाम में लगातार 27वें दिन नहीं हुआ कोई फेरबदल। आदित्यपुरी ने एचडीएफसी बैंक में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी 843 करोड़ रुपए में बेची। बिक्री के बाद आदित्यपुरी की हिस्सेदारी घटकर 0.14% से घटकर 0.01% रह गई। बीते हफ्ते रिलायंस का मार्केट वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। रिलायंस के अलावा एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड आईटीसी के बाजार मूल्य में भी बढ़त देखी गई। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। पंजाब सरकार का कहना, पंजाब के सरकारी स्कूलों में छात्रों की एडमिशन, री एडमिशन एंड ट्यूशन फीस माफ। छात्रावास खाली नहीं करने वाले विद्यार्थियों से 100 रुपये प्रतिदिन वसूलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफंस कॉलेज। कॉलेज के इस कदम से कई छात्र हैं नाराज। महाराष्ट्र बोर्ड ने 12वीं क्लास के रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए शुरू किए आवेदन। दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश, 27 जुलाई को खत्म हो रही अंतिम वर्ष के छात्रों की मॉक टेस्ट की जानकारी करें पेश। इग्नू के इंटरमीडिएट ईयर की परीक्षाएं कराने के फैसले पर भड़के स्टूडेंट, कहा ये यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ। इग्नू ने कहा कि इंटरमीडिएट ईयर और सेमेस्टर के छात्रों के लिए टीई दिसंबर में किए जाएंगे आयोजित। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। अब दिव्या दत्ता के बिजली बिल ने दिया झटका। दिव्या बोली, शगुन देना है लॉकडाउन का। सुशांत सुसाइड केस में अब महेश भट्ट से होगी पूछताछ। करण जौहर भी हो सकते हैं तलब। ताजा जानकारी के अनुसार सोमवार को महेश भट्ट से दर्ज किए जाएंगे बयान। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका सिंह गोयल आज मना रही हैं अपना 31वां जन्मदिन। इंटरनेट पर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस व सिंगर अक्षरा सिंह का चला जादू। 10 करोड़ बार देखा गया कॉल करें क्या गाना का वीडियो। किसिंग बूथ के स्टार्स जॉयकिंग एंड जैकब ने पढ़ाया रिलेशनशिप का पार्ट। कपल्स को दिए कुछ टिप्स का जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। गिफ्ट या मीम्स नहीं, बस कॉल करें। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। लाइव क्रिकेट स्कोर, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, थर्ड टेस्ट डे। सिबली और बंस की सदी हुई शुरुआत से इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए 86 रन। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, मुंह पर गेंद लगने से बुरी तरह चोटिल हुए विकेट कीपर डोरिच, डी सिल्वा ने थामे दस्ताने। शादी के 4 साल बाद ही अपने पति से अलग हुई ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर एलिस पेरी। गौतम गंभीर का मानना, मौजूदा समय में बेन स्टोक्स के करीब नहीं है कोई भी ऑलराउंडर। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु ने रविवार को कहा उनकी नज़र में ओलंपिक चैंपियन को हराना था उनके करियर का टर्निंग पॉइंट।